हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसके बच्चे की जिल्द कुदरती तौर पर निखरी और चमकदार रहे। नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे की मासूमियत को मज़ीद निखारने के लिए कुदरती अज़ा से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल्स मौजूद नहीं होते। और रंगत निखारने के साथ साथ छोटे बच्चों के चेहरे पर फालतू बाल भी अक्सर माओं के लिए परेशान कुन होते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि बच्चों के चेहरे से बाल ख़त्म करने के लिए कुछ बताएं। तो आज मैं लाई हूँ ऐसा ज़बरदस्त उपटन बनाने का तरीका जो ना सिर्फ बच्चों की रंगत को निखारेगा बल्कि बच्चे और बच्चियों के चेहरे से फालतू बाल भी ख़त्म करेगा। ये उपटन बच्चों की जिल्द को कुदरती निखार और नरमी देगा और इसे आप खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये उपटन खास तौर पर छोटे बच्चों की नर्म और नाजुक जिल्द के हिसाब से है। ये घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से बनाया गया है जो ना सिर्फ बच्चों की रंगत को निखारेगा बल्कि बच्चों के चेहरे और जिस्म से फालतू बालों को भी इसका इस्तेमाल ख़त्म करेगा। छोटे बच्चों से लेकर हर एज के बच्चों को आप ये इस्तेमाल करवा सकती हैं। टीन एज के बच्चों के लिए भी ये ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू कर ये उपटन बनाने के लिए जो अज्जा आपको चाहिए उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने लेनी है थोड़ी सी दही। इसके बाद आपने मसूर की ये वाली लाल दाल लेनी है। 4 चम्मच मसूर की दाल के मैं यहाँ पर ले रही, लेकिन आप इन सब चीज़ों की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकती हैं अगर आप ज़्यादा उपटन बनाना चाहें, एक साथ बना के रखना चाहें। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मेरे पास बेसन है। 3-4 चम्मच मैं बेसन के लूँगी और ये तमाम ही चीज़ें रंगत निखारने और बालों को जड़ों से कमज़ोर करने और आस्ता आस्ता ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ अगली चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है वो मेरे पास है गंदम का आटा। इसके बाद 2-3 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। ये सादा घर वाली हल्दी है, लेकिन बेहतर होगा कि आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए जो पंसार स्टोर से बहुत ही आराम से मिल जाती है। और इसके बाद अगली चीज़ यहाँ मेरे पास माल्टे के छिलकों का पाउडर है, ऑरेंज पील पाउडर। ये मैंने घर में ही बना के रखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ है तो इसलिए इसे मज़ीद पीसने की ज़रूरत होगी। और माल्टे के छिलकों का पाउडर जो है रंगत निखारने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये बच्चों की स्किन को नरमी देगा, रंगत निखारेगा और ख़ूबसूरत बनाएगा। तो यहाँ ये दोनों ही चीज़ें जो हैं इनको मिला के मैं दोबारा से पीसूँगी, बारीक सफ़ूफ़ इनका बनाऊँ। तो अगर आपको बच्चों की जिल्द के लिए बनाना है तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा बारीक पिसा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों की जिल्द नरम और नाजुक होती है तो इसे आपने बारीक से बारीक पीस लेना है। तो मैं ये उपटन अपनी 5 साल की बेटी के लिए और ख़ुद अपने हैंड्स के लिए भी बना रही हूँ। पिछली कुछ वीडियो से आप देख रही होंगी कि मेरे हैंड्स की रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी कई बहनें कमेंट भी करती हैं कि आपके हाथ बहुत ख़राब है नहीं, आजकल ख़राब हो रही है, उसकी वजह क्या है ये आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। तो जी यहाँ पे दाल, मसूर और माल्टे के छिलकों को बहुत ही बारीक मैंने पीस लिया है। मेरी इस मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं, हर वीडियो में आप पूछती हैं कि ये आपने कहाँ से ली। तो एक बार फिर बता दूं कि ये हैंडमेड है, किसी कंपनी की नहीं है, ये लोकल है और मैंने अपने सिटी के मेन बाज़ार से ली है। और ये चीज़ों को बारीक पीसने के लिए ही मैंने ख़रीदी थी। तो माल्टे के छिलके और पिसी हुई दाल यहाँ पे मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब जी इस उपटन को तैयार किस तरह करना है, ये सारी ही चीज़ें आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। आप एक साथ इसको बना के तैयार करके रख सकती हैं। तो इसमें बेसन और गंदम का आटा और हल्दी ये मैंने इसमें डाल दिया है। और छोटे बच्चों की स्किन पे मज़ीद बेहतरीन रिजल्ट्स लेने के लिए आप इसमें 5 बादाम भी साथ ज़रूर पीस लीजिए, आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इन तमाम चीज़ों को स्किन पे लगाने से बच्चों के चेहरे से बाल भी ख़त्म होते हैं और ये तमाम चीज़ें बालों को जड़ों से कमज़ोर करने की खासियत रखती हैं और बच्चों की नर्म और मुलायम जिल्द के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त भी हैं। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि जितना आपको चाहिए हो आप अलग बाउल में निकाल लें और इसमें दही शामिल करें। दही स्किन की क्लिनजिंग भी करती है और रंगत निखारती है। और अब इसमें आपने मज़ीद कच्चा दूध भी ऐड कर लेना है। कोशिश कीजिए कच्चा दूध ही लें, अगर अवेलेबल ना हो तो आप जो भी हो वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कच्चे दूध के आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। ये रंगत भी निखारता है और स्किन की क्लिनजिंग भी करता है। तो ये आपने इतना इसमें लेना है कि ये एक थिक सा पेस्ट आपने बनाना है, पतला पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा गाढ़ा सा ही बनाना है। और ये मैं अपने हैंड्स के लिए बना रही हूँ। मेरे हैंड्स की स्किन ख़राब इसलिए हुई कि मैंने एक एडवेंचर लिया, मिक्स फार्मूला क्रीम जो होती है ग्लोबी वेट वगैरह, वो मैंने अपने हैंड्स पे यूज़ करना स्टार्ट कर दी और सिर्फ 3 दिन ही मैंने अपने हैंड्स पे लगाए और मेरे हैंड्स की रंगत बहुत ज़्यादा डार्क होने लगी और स्किन क्योंकि पहले ही पतली है तो वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई। तो अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ उपटन, इंशाल्लाह अगले चंद दिन
में आपको इनका वाज़ेह रिजल्ट नज़र आएगा। तो ये इतना थिक पेस्ट आपने बना लेना है और इसे इस तरह से अगर ख़ुद को भी लगाएं तो मसाज करना है अपने फेस पे, हाथों पे, और छोटे बच्चों को लगाएं तो आपने बहुत नरम हाथों से इसका मसाज करना है। और जब ये ड्राई होने लगे तो आपने कच्चा दूध अपनी उंगलियों के पोरों पे लगा के उसे दोबारा से मसाज करना है और ये इतना ड्राई आपने कर लेना है कि पत्तियां बन के उतरने लगे। छोटे बच्चों को लगाएं तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब गाढ़ा हो जाए और पत्तियां बन के उतरने लगे तब तक आपने इसका मसाज बच्चों के फेस पे करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम हाथों से करना है क्योंकि बच्चों की जिल्द बहुत नाजुक होती है। और इसके अलावा बच्चों के लिए आप इसमें जो है शहद भी डाल लीजिए और इसके साथ बादाम भी डाल लीजिए, क्योंकि शहद और बादाम बच्चों की नरम और नाजुक जिल्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस तरह से आपने इसे हल्के हाथों से बच्चों के फेस पर, छोटी बच्चियों के फेस पे रगड़ के उतार लेना है और इसका इस्तेमाल आपने हफ्ते में 3 मरतबा ज़रूर करना है। यहाँ 15 मिनट मैंने इसका मसाज किया है तो मेरे हैंड्स की स्किन पे आप वाज़े फ़र्क देख रही होंगी। स्किन सॉफ्ट भी बहुत हो गई है, स्किन पे चमक भी आ गई है और रंगत में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये एक दफ़ा के इस्तेमाल से है, इंशाल्लाह इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे।